अंधेरा ये मिटे कैसे, कब तक लड़खड़ाएंगे, इन आंखों में बस एक ही ख्वाब, क्या हम ये दुनिया देख पाएंगे। दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, पर ये आँखें कभी भी खरीदी या बेची नहीं जाती। इसीलिए नेत्रदान मानवता के लिए एक अमूल्य वरदान है। अंधेरे को कर रोशन, कोरे कागज में रंग भर दे, मेरे बाद मेरी आंखें दुनिया नहीं देखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। तो बच्चों, याद है ना, 26 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। उस दिन स्कूल और आंगनबाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई जाएगी, जिससे तुम सबको आँख की कृमि से छुटकारा मिल जाएगा। और जब 26 अगस्त को स्कूल और आंगनबाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवाई दी जाए, तो स्कूल और आंगनबाड़ी आए और दवा खाएं। जो बच्चे छूट जाएं, उन्हें मॉप अप दिवस 2 सितंबर को दवाई खिलाई जाएगी। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में TDS लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के उत्पादन का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत की मेक इन इंडिया यात्रा में नया अध्याय जुड़ा है। हरियाणा विधानसभा में आज हरियाणा माल और सेवा का संशोधन विधेयक सहित 3 विधेयक पारित किए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। हरियाणा में यह अभियान 2 सितंबर तक चलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में TDS लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के उत्पादन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत की मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ा है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। साथ ही आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है। आज का ये दिन भारत और जापान की फ्रेंडशिप को भी नया आयाम दे रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के पास लोकतंत्र की ताकत है, काम करने वाले युवाओं की संख्या अधिक है और बड़ी संख्या में कुशल कामगार भी हैं। भारत के पास डेमोक्रेसी की शक्ति है और भारत के पास डेमोग्राफी का एडवांटेज है हमारे पास, इसलिए कि हमारे हर पार्टनर के लिए विन विन सिचुएशन बनाता है। मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात के हंसलपुर से मेड इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई-विटारा को झंडी दिखाई। हरियाणा विधानसभा में आज 3 विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 तथा हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों के बाहरी क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2025 शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है, हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों के बाहरी क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन विशेष उपबंध अधिनियम 2021 में संशोधन राज्य में विकसित अनधिकृत औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बुनियादी नागरिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विकास पुरुष स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की जयंती पर सदन में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी बंसीलाल 7 बार विधायक बने और 4 बार मुख्यमंत्री रहे और लगभग 11 वर्षों से अधिक समय तक उन्होंने प्रदेश का नेतृत्व किया। उन्होंने हरियाणा के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित किया, इसलिए उन्हें विकास पुरुष कहा जाता है। वो 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। केंद्र सरकार में भी उन्होंने रक्षा, परिवहन और रेलवे मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली।
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य सरकार साउदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वायरस को लेकर सचेत है। कृषि वैज्ञानिक इस पर निगरानी कर रहे हैं और किसानों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जैविक खेती और धन की सीधी बिजाई में इस वायरस से नुकसान की कोई सूचना नहीं है। कृषि मंत्री आज विधानसभा सत्र के दौरान सदन में कुछ सदस्यों द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने विस्तृत सर्वेक्षण किया है। यह समस्या मुख्यतः उन खेतों में अधिक देखी गई जहां किसान 25 जून से पहले धान की रोपाई कर चुके थे। कृषि मंत्री ने बताया कृषि विभाग ने न केवल किसानों को संक्रमित पौधों को हटाने की सलाह दी बल्कि व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। तो बच्चों, याद है ना 26 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। उस दिन स्कूल और आंगनबाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई जाएगी, जिससे तुम सबको आंत की कृमि से छुटकारा मिल जाएगा। और जब 26 अगस्त को स्कूल और आंगनबाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवाई दी जाए तो स्कूल और आंगनबाड़ी आए और दवा खाएं। जो बच्चे छूट जाएं, उन्हें मॉप अप दिवस 2 सितंबर को दवाई खिलाई जाएगी। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। हरियाणा के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि सभी जिलों में 2 सितंबर तक कृमि मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया, इसमें पर्टिकुलरली हम 3 किस्म के जो हमारे कृमि होते हैं, खास करके जिनको हम कहेंगे राउंड वर्म, विप वर्म और हुक वर्म, इन तीनों की एलिमिनेशन के लिए या इनकी मुक्ति के लिए हम अल्बेंडाजोल नामक दवा खिलाते हैं। और इस बार जो हरियाणा में है, कुल मिलाकर 98 लाख क्या ऑलमोस्ट 99 लाख 1 से 19 साल के बच्चों को ये दवा दी जाएगी। आज के दिन कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टारगेट अचीव हो सके। और इसके अलावा 7.5 लाख के करीब जो है हमारी वुमेन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की, यानी जो महिलाएं हैं, उनको खिलाई जाएगी। डॉक्टर यादव ने बताया कि इस बार 1 से 19 वर्ष के लगभग 99 लाख बच्चों तथा 20 से 24 वर्ष की 7.5 लाख गर्भधारण करने वाली महिलाओं को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले 2 सालों से हम एक प्रयास कर रहे हैं। हाई रिस्क एरियाज होते हैं जहां यूजुअली अप्रोचेबिलिटी नहीं रहती है, उन एरियाज में हम सर्विसेज या ये दवा कहूँ हम दे रहे हैं। स्कूलों में सरकारी के साथ साथ हमने प्राइवेट स्कूलों को भी इन्वॉल्व किया। सरकारी स्कूल तकरीबन 14,378 के करीब है और प्राइवेट स्कूल 9,136 के करीब है। और हमारी सभी 25,929 आंगनवाड़ियों में ये दवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा हमारे डिग्री कॉलेजेस और IIT और पॉलिटेक्निक एक्सेट्रा जो है तकरीबन 900 के करीब ये हैं। इन सभी जगह ये दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर आज अंबाला और पलवल में भी 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को पेट के कीड़े मारने की गोलियां खिलाई गई। पलवल में उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने लोगों से कहा, सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की टेबलेट दी जा रही है। बच्चों में खून की अक्सर कमी हो जाती है जब उनके पेट में कीड़े होते हैं। तो इन कीड़ों को खत्म करने के लिए ही राष्ट्रीय स्तर का एक प्रोग्राम है जिसमें सभी बच्चों को निःशुल्क हर स्कूल में आज ये दवाई दी जा रही है। और बच्चों के लिए बहुत जरूरी है वो इस दवाई का सेवन करें ताकि वो अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख पाए। बहुत ही सेफ मेडिसिन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत आती है तो तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को, CMO साहब को संपर्क करें ताकि तुरंत उसका इलाज संभव हो पाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में TDS लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के उत्पादन का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत की मेक इन इंडिया यात्रा में नया अध्याय जुड़ा है। हरियाणा विधानसभा में आज हरियाणा माल और सेवा का संशोधन विधेयक सहित 3 विधेयक पारित किए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। हरियाणा में यह अभियान 2 सितंबर तक चलेगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
तो बच्चों याद है ना, 26 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। उस दिन स्कूल और आंगनबाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई जाएगी, जिससे तुम सबको आंत की कृमि से छुटकारा मिल जाएगा। और जब 26 अगस्त को स्कूल और आंगनबाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवाई दी जाए, तो स्कूल और आंगनबाड़ी आएं और दवा खाएं। जो बच्चे छूट जाएं, उन्हें मॉप अप दिवस 2 सितंबर को दवाई खिलाई जाएगी। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।